दोस्तों, शेयर मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए आपको अपना डिसिप्लिन पे ध्यान देना पड़ेगा, अपना डेली लाइफ चेंज करना पड़ेगा, टाइम का वैल्यू देना पड़ेगा। समय का वैल्यू आप दोगे तभी आप जो है सो शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हो। किसी भी चीज़ पे, या फिर शेयर मार्केट ही हो या फिर कोई बिजनेस हो, अगर शेयर मार्केट को आप एक बिजनेस की तौर पे देखते हो तो शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हो। अगर शेयर मार्केट को एक जुए सट्टा या फिर कुछ और देखते हो तो फिर शेयर मार्केट में आप मत आना, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा समंदर है जिसमें आप डेली थोड़ा थोड़ा करके निकाल सको तो निकाल लोगे। अगर उसमें से चाहोगे कि हम एक बार में भर करके निकाल ले तो ऐसा संभव नहीं है, तो फिर आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, लाइफ ख़राब हो जाएगा। इसलिए शेयर मार्केट कहती हैं कि भैया डेली थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर से पैसा लो तो हम तुमको देंगे, नहीं तो फिर सारा का सारा कैपिटल अगर आप एक बार में गंवा सकते हो, अगर एक बार में पैसा कमाना चाहते हो तो। लेकिन शेयर मार्केट ऐसा कहती हैं कि डेली थोड़ा थोड़ा पैसा, अगर आप चाहें तो शेयर मार्केट से पैसा डेली थोड़ा थोड़ा ले सकते हो। सेबी का कहना है कि लगभग 90% लोग शेयर मार्केट में नुकसान करते हैं और सिर्फ 10% लोग ही फ़ायदा करते हैं। तो 10% लोग फ़ायदा तो करते हैं, ये तो एक्सेप्ट करती हैं सेबी, और ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। तो उस 10% की कैटेगरी में हमको कैसे आना है, वो 10% में हमको कैसे अपना पहचान बनाना है, तो इसके लिए हमको हमारा लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा। लाइफ का डिसिप्लिन का मतलब यह है कि हमको उस पर ध्यान देना होगा। चार्ट कैसे ऊपर होती हैं, कैसे नीचे होती हैं, चार्ट को समझना पड़ेगा। ओआई क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओआई क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो हमको देखना पड़ेगा। कौन सा प्रीमियम हमको लेना चाहिए, कौन सा प्रीमियम हमको फ़ायदा देगी, कौन सा प्रीमियम हमको नुकसान देगी। हमको कौन सा प्रीमियम जो है सो पहचान में आएगा कि ये प्रीमियम हमको फ़ायदा देगी या फिर नुकसान देगी। हम अपना स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, स्टॉप लॉस पे भी जो है सो बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या है, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस नहीं लगाने के वजह से सारा का सारा कैपिटल जो है सो नुकसान हो जाता है। अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो जितना आप स्टॉप लॉस लगाएंगे आपको उतना ही नुकसान होएगा, उससे ज़्यादा का नुकसान नहीं होएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। स्टॉप लॉस लगाने से ये फ़ायदा है कि मान के चलिए हम अगर 100 रुपये का जो है सो ट्रेड लिया है, और उस 100 रुपये का ट्रेड में हम कॉल साइड में अगर 100 रुपये का ट्रेड लिया है, और वो ट्रेड अगर हम 120 रुपये में या 130 रुपये में बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको 90 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 90 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 90 रुपये से जैसे ही मार्केट नीचे आएगा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और 10 रुपये का नुकसान करके जो है सो हम मार्केट से निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो 90 रुपये से भी कम, 80 रुपये पर, 70 रुपये पर सीधा एक बार मार्केट गिरे और 50 पर आ जाए तो हमारा पूरा का पूरा कैपिटल उसमें जो है सो चला जाएगा। तो स्टॉप लॉस लगाने का ये फ़ायदा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखें? सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए हमने अपना वीडियो दे दिया है इस चैनल में, आप वहां से देख सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको वहां हमारा ये वीडियो मिल जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाएं, सपोर्ट कैसे देखें और रेजिस्टेंस कैसे देखें, चार्ट कैसे बताएगा, चार्ट को ओआई से कैसे कनेक्टेड करें, चार्ट को ओआई से कैसे कन्फर्मेशन ले कि ये चार्ट सही है या गलत है, ओआई सही है या गलत है, कब हमें कॉल लेना चाहिए, कब हमें पुट लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ सब देखना होगा। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा। अगर हम लॉस हो गए तो भी हम ये समझना है कि हम ज़्यादा लॉस नहीं किए हैं, क्योंकि अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमको टेंशन नहीं रहता है। हम सिर्फ जितना का स्टॉप हमारा लॉस सहने की क्षमता है उतना ही हम सहेंगे। हम मार्केट में आने से पहले ये डिसाइड करेंगे कि कमाना तो है, ये है मार्केट को हम देख कितना रहे हैं वो हमको देखना जरूरी है। हमने लॉस कितना, हमारे पास क्षमता क्या है लॉस सहने का। अगर आपके पास लॉस सहने की क्षमता है और ने उस क्षमता को आपने बैलेंस कर बना लिया तो फिर आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। आपने ये पहले सोचना है आपको कि हम मान के चलो 50 रुपये का कोई लॉट लिया, उसमें हम 10 रुपये ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। हमको दिमाग में ये बैठा लेना है
कि अगर हम ये 50 रुपये का लॉट ले रहे हैं, इसमें हम 10 रुपये या 5 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं तो नहीं दे सकते हैं। हमने 40 रुपये या 45 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाना है। अगर मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे जाए हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ऊपर जाए प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट अपना 10 20 30 25 पॉइंट लेकर के अपना प्रॉफिट निकाल लेना है। अगर नीचे गया तो हमको ज़्यादा नहीं जाएगा, 10 पॉइंट या 5 पॉइंट जितना पे हमने स्टॉप लॉस लगाया होगा उतना ही पे जाएगा। अगर जिस दिन हमारा लॉस हो गया उस दिन हमको उसके बाद में कोई ट्रेड नहीं लेना है। और कोई ट्रेड नहीं लेने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट से निकल गया तो हम बस मोबाइल बंद कर दिया या फिर लैपटॉप बंद कर दिया, अब टेंशन में आ गए। टेंशन में नहीं आने का, मोबाइल लैपटॉप बंद नहीं करने का। अगर हम लॉस हो गए तो बस वहीं पर से मार्केट से एग्जिट मार देना है और वहाँ से हमको देखना है कि हमने लॉस किस वजह से किया है। वहाँ हमको ये रिसर्च करना है कि हमने लॉस किस वजह से किया है, क्या गलती थी हमारे अंदर जो हमने लॉस किया है। उस लॉस को रिकवर करने की उस दिन कोशिश मत करना, उसके अगले दिन कोशिश करना कि हमने जो कल का लॉस किया था वो आज हम कम से कम वो चीज़ रिकवर कर जाएं। वो अगले दिन भी इतना ही कोशिश करना कि हमको कल का लॉस रिकवर करना है और आज हमको कम से कम ग्रीन में बंद होना है। हमको डेली ये दिमाग में बैठा लेना है कि क्या आज हम ग्रीन में बंद हो रहे हैं। तो हमको लॉस रिकवर करना है। जैसे ही आपने लॉस रिकवर करना सीख जाओगे आपने तुरंत अपना फ़ायदा जो है सो बुक करना सीख जाओगे। लॉस रिकवर करने का मतलब ये नहीं है कि हमने 2000 रुपये का लॉस किया और हमको 4000 रुपये फ़ायदा होना चाहिए तो हम 2000 का लॉस होएगा लॉस रिकवर होएगा और फिर 2000 फ़ायदा होएगा। ऐसा नहीं है, एक बार में ऐसा कतई संभव नहीं है। इसलिए हमको कम से कम अपना जो है सो लॉस रिकवर करना है। और लॉस रिकवर करने के लिए अगर हमको छोटा छोटा प्रॉफिट भी आता है, 2 दिन में भी रिकवर होता है तो भी फ़ायदा है, 3 दिन में भी रिकवर होता है तो भी फ़ायदा है। कम से कम छोटा छोटा लॉस रिकवर करके जो है सो अपना प्रॉफिट बनाना है। और अगर मान लीजिए 10,000 रुपये ले करके हमने ट्रेड किया और वो 10,000 रुपये महीने में मान के चलो 21 दिन जो है सो 20 दिन 21 दिन मार्केट खुला रहती है। अगर हम 20-21 दिन उस 10,000 रुपये से ट्रेड कर लिया तो समझ गए कि हम एक सफल ट्रेडर बन गए हैं। अगर हम 20 दिन 21 दिन तक नहीं, 15 दिन भी नहीं कर सकते हैं, 10 दिन भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ये समझना कि हमारे अंदर कुछ कमी है। तो फिर आप वहीं से अपना ट्रेडिंग बंद करना, पहले सीखना, चार्ट देखना, चार्ट कैसे देखा जाता है, ऑप्शन चेन कैसे देखा जाता है, स्टॉक कैसे देखा जाता है, निफ्टी क्या होती है, बैंक निफ्टी क्या होती है, मिड कैप क्या होती है। आजकल तो डेली एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी के दिन कैसे जो है सो हमको ट्रेड लेना है, एक्सपायरी के दिन प्रीमियम कैसे जल्दी ऊपर जाता है कैसे जल्दी नीचे आता है, एक्सपायरी के दिन कितना नुकसान होता है कितना फ़ायदा होता है, ये सभी आपको पहले सीखना पड़ेगा। अगर 10,000 लेकर के आपने 20-25 दिन तक ट्रेड कर लिया, 21 दिन तक ट्रेड कर लिया, 15 दिन तक ट्रेड कर लिया, कुछ ना कुछ मुनाफा कमा लिया, या फिर 10,000 में कम से कम 2,000 या 3,000 या 4,000 जो है सो लॉस कर लिया, फिर भी अपना कैपिटल बचा के रखे इतना दिन तक, तो समझ जाइए कि हमने अपना कैपिटल बचा लिया। अब हम धीरे धीरे सीख रहे हैं और हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने अपना 90% लोग कहते हैं किसी भी लॉस करते हैं, हम उनमें से गिनती में अब नहीं आते हैं। ये हमको दिमाग में बैठा लेना चाहिए। इसलिए कभी भी अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो बिना सोचे, बिना समझे, बिना लर्न किए स्टॉक मार्केट में ना आना। दूसरा चीज़, अपना लाइफ में डिसिप्लिन लाना। अगर हमको पहला दिन लॉस हो जाता है तो उस दिन हम ट्रेड नहीं लेंगे, उस दिन सिर्फ चार्ट को देखेंगे। तीसरा चीज़, हमको हमारा कैपिटल बचा के रखना है हमेशा, चाहे हम कितना भी डिप्रेशन में क्यों नहीं रहे। हमको चौथा चीज़ यह है कि अगर हमारे पास में प्रेशर है पैसा कमाने का और पैसा नहीं है मेरे पास में, तो वो प्रेशर लेकर के मार्केट में मत आना। मार्केट में आने का मतलब है कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, हमको यहाँ से 2 रुपये ही कमाना है, लेकिन कमाना है डेली कमाना है। हमको ज़रूरी नहीं है कि 2 रुपये नहीं 2,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, ऐसा नहीं है। हमको 2 ही रुपये चाहिए लेकिन डेली चाहिए। अगर आप ये सीख जाओगे तो फिर स्टॉक मार्केट को सक्सेसफुल ट्रेडर आप एक बन जाओगे। चलो धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।